जीवन शैली को समझाया है कि मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भी, दुष्ट व्यक्ति भी, अनाड़ी व्यक्ति भी उस जीवन शैली से जुड़ना चाहता है जो आपके मौखिक रूप से अभी सुनने को मिला है। सबसे पहले तो जिनके आशीर्वाद से आज आपको एक बात और बताती हूँ। महाराज चैतन्यपुरी जी को मैं चुनाव से या काम से नहीं जानती। मेरा महाराज जी से पुराना रिश्ता है। मैं महाराज जी के पास चुनाव से 3 साल पहले किसी प्रोग्राम में आई। तब हम ये सुनते थे कि कामा से जो विधायक हैं हमारे इधर से, जहां से हम थे वहीं से, तो किसी से हमारा संबंध नहीं था। तो महाराज जी का आश्रम ढूंढा और महाराज जी के आश्रम में जाकर नतमस्तक होकर, तो जब मैं पहुंची तो तांता लगा हुआ था। कोई दक्षिण भारत से था, कोई उत्तर भारत से था, भाजपा के कुछ वरिष्ठ जो दिग्गज नेतागण बैठे थे। तो मैंने तब सोचा भाई पता नहीं हमें पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे। तो महाराज जी ने, मुझे आज भी याद है कि शाम का समय था, 6-7 बजे का समय था, भरपूर समय देकर सिर पर आशीर्वाद रखकर विदा किया था कि बेटा आप मेरे दरबार में आए हो, भक्त की तरह आए थे, मैं आपको बेटी मानकर आशीर्वाद देता हूँ कि आप जहां जाओगे आपके साथ साथ सूरज रोशन होता जाएगा। मैं ऐसे महाराज जी का, हरिबोल महाराज जी का, जो हमारे स्थानीय भी है और पूरे विश्व में ब्रज का डंका बजा चुके हैं, ऐसे मेरे महाराज जी का नतमस्तक होकर आपका अभिवादन करते हैं। हमारे नरसिंह महाराज जी के संरक्षक के रूप में कई वर्षों हुए यहाँ काम कर रहे हैं और सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं महाराज धनंजय दास महाराज, जिनका अभी हमने इतना भक्ति भूख शक्ति भाव से भरा हुआ उद्बोधन सुना है। इस मंच पर आसीन हमारे कांवड़िया मंदिर के महाराज जी हैं, जिनके आशीर्वाद से कितने घर, कितने परिवार, कितने ब्रज मंडल के आने वाले सभी साथीगण फूलते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंच पे आसीन हमारे अभी नवनिर्वाचित प्रधान आदरणीय बहन सुरज्ञान देवी जी और केसरी मास्टर जी, कामा बस्ती से आने वाले बड़े भामाशाही मेरे बड़े भाई कमल अरोड़ा जी, और बस्ती से आसपास से आए हुए सभी साथीगण, मेरे बड़े भाईगण, मेरे बुजुर्ग, आसपास के दूर के इलाकों से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, कई गुना ज्यादा जितने मेरी माएं और बहनें यहाँ बैठी हैं, वो बच्चे जो हर सभा की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं, और उनसे कई गुना ज्यादा इस दीपदान कमेटी के आयोजक निहाल जी, मीना जी, राजेंद्र कटारा जी, ऐश्वर्या जी, विमल शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, अभी हम सुन रहे थे पता नहीं कितने 20 साल 22 साल से, भगवान दास जी कितने सालों से ये परिश्रम कर रहे हैं। ये एक तरीके का कामवन बस्ती के लिए एक महत्व अपना सिद्ध कर चुके हैं कि निस्वार्थ होकर कामवन जनता से एकजुट होकर, अगर वो कहते हैं कि कोई थैले में सेब भी देता है तो सेब को भी उस प्रकार से स्वीकार करते हैं। ऐसे पूरी दीपदान कमेटी के आयोजन करता मेरे साथ यहाँ मौजूद सभी मीडिया पत्रकार बंधु, मैं तो 2 ही शब्द रखना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मेरे माता पिता ने कोई अच्छे कर्म किए हैं,
कोई उनके पुण्य जन्म के अच्छे कर्म है कि मुझे ब्रज मंडल मेरी कर्म भूमि के हिसाब से मिला है। मेरी जन्म भूमि तो नहीं थी, पर मुझे मेरी कर्म भूमि करने के लिए, इस कर्म के साथ जुड़ने के लिए, ये धरती, ये पावन धरती के साथ जुड़ने के लिए, ये ईश्वर जी, ठाकुर जी ने जो मेरे पे कृपा करी है, ये मेरे माता पिता का कोई पुण्य है जो आज मैं अकेली संतान के रूप में मेरे हिस्से आया है। मैं अपने शब्दों को कैसे, किस तरीके से बयान करूं कि मैं इस भूमि से जुड़कर कितना अपने आप को कृतज्ञ महसूस करती हूँ, कितना अपने आप को महसूस करती हूँ कि ये जो भाव है, ये भक्ति के भाव कभी शब्दों में दिखाई नहीं जाता। मेरा एक निवेदन और है, कामवन बस्ती से बहुत इलाके से आए बिरादरी बैठी, आगे कभी आप मुझे मुख्य अतिथि के रूप में मत बुलाइए, आप कार्यकर्ता के रूप में बुलाइए, आप सेवक के रूप में बुलाइए। मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आप ये कहिए कि मोक्षम चौधरी जी आप सेवक हैं और सेवक के रूप में अपने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मेरा इतना कद नहीं है जहां पर इतना साधु संतों का सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, जिन्होंने इस तपोवन भूमि पर, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली पर, यहां पर ब्रजमंडल में इस भक्ति की शक्ति पर, यहां पर इतना कर्म किया हुआ है, वहां आप मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बनाए, ये शोभा नहीं देता। जहां साधु संत बैठे होते हैं, वहां तो आपको मेरी कुर्सी भी नीचे लगानी चाहिए, मुझे उनके साथ बैठाना भी नहीं चाहिए। मेरा आगे आपसे निवेदन है, अगर आप मुझे बेटी मानते हैं, अगर आप मुझे बेटा मानते हैं, अगर आप मुझे सेवक मानते हैं और अगर आप मुझे योद्धा मानते हैं, तो आगे इस छोटे बच्चे की चाहे कुर्सी लगाओ, चाहे पीड़ा लगाओ, चाहे कुछ लगाओ, इस जगह लगाइए जहां साधु संत बैठे। मुझे याद है मेरे माताजी सिख धर्म से संबंध रखते हैं, तो जब मैं छोटी होती थी, जैसे अभी बच्चे दिख रहे हैं, तो मेरे माताजी पिताजी जब गुरुद्वारे जाते थे तो मेरे पिताजी कहते थे कि रब मेरी बेटी को अच्छा महान व्यक्ति बनाना, अफसर बना देना, किसी अच्छे ओहदे पर बिठा देना। मुझे मेरी माँ की एक बात याद है, आज तक कहते हैं, वो कहते जी वाहिगुरु मेरी बेटी को कुछ ना बनाई, कुछ भी ना बनाई, मेरे को इतना है, मैं साधन संपन्न, मेरी कल्ली बेटी है, कुछ ना बनाई, ए मेरे वाहिगुरु मेरी बेटी को चंगा इंसान बना दे। और आज जब मैं वो बात याद करती हूँ, तो मैं छोटी होती थी, तो मेरा अपने माता पिता से बाहर आकर झगड़ा हो जाता था कि आप लोग आपस में सुलह करके अंदर जाया करो। एक कह रहा है मेरी बेटी को अफसर बना देना, मेरी बेटी को अच्छे ओहदे पर पहुंचा देना, माता जी कहेगी कुछ नहीं बनाना, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छा इंसान बना देना। तो मैं एक बात जितने हमारे यहाँ पर बालक बैठे हैं उनको कहना चाहती हूँ, जीवन में अगर आपने सोच लिया साफ नियत से, अच्छी नियत से कि पत्थर तोड़ना है, तो मैं आपको विश्वास से कह रही हूं, आप बड़े से बड़े पर्वत तोड़ जाओगे अगर आपकी नियत साफ है। अगर आपने ठाकुर जी के, एक बात और मैंने सीखी है, मेरी उम्र तो कम है इसलिए शब्दों पर इतना पकड़ नहीं है, कभी जीवन में लगे ना कि आज घबराहट हो रही है, मेरे पे वो दिन रोज आता है कि आज लगता है जीवन पे कुछ ना कुछ संकट है, तो मैं जो वो मसला रहती हूँ उसको ईश्वर की झोली में उछाल देती हूँ कि हे ठाकुर जी अब आप जाने और आपका काम जाने, मेरी नियत साफ है, मेरा मन साफ है, मेरा दिल साफ है, मैं मेहनत करने का, मुशक्कत करने का हौसला रखती हूँ। मैं आपको आज विश्वास से कह रही हूँ, आप कहीं हार नहीं। अगर आपने अपना एक एक दुख, एक एक दर्द ईश्वर में ठाकुर जी को समर्पण कर दिया, आपने वो मसला उछाल के उस ऊपर वाले की गोद में डाल दिया, आपको दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। एक आखिरी बात कह के
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जीवन है सुख दुख, संकट, संघर्ष, खुशहाली, होली, दीपदान, ईद, कई तरह का आदमी को रंग देखने को मिलता है 365 दिनों में। पर एक निवेदन मेरा आपसे है, साफ मन से, अच्छी नीयत से, हर कर्म को करने की भूमिका निभाते हुए कि आज का मेरा दिनचर्या ये कहता है कि मुझे अपना कर्म करना है, आपको कोई कभी पीछे नहीं कर सकता। आपका आगे आने वाले इस देश का ही नहीं, इस विश्व का भविष्य हो। मैं आपको बहुत बहुत जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि राष्ट्र हित में, देश हित में आप इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, इस देश का नाम रोशन करते रहेंगे। और मैं अपने साधु संतों से भी ये एक निवेदन करती हूँ कि मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति को, अनाड़ी व्यक्ति को आप मार्गदर्शन देते रहें, मेरे सिर पे हाथ रखते रहें, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते रहें, क्योंकि जब आप लोग हौसला देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, वो दुआ देते हैं, उससे ऊपर कोई दवा नहीं है। अगर आपको किसी साधु संत ने आशीर्वाद दे दिया तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए सभागार में मौजूद उपस्थित हमारे सभी कामवन बस्ती के, आदि वृंदावन के सभी मौजूद साथीगण, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी माएं, मेरी बहनें, सभी बच्चों को बहुत अपनी बात को रखने का एक अलग ही रुतबा रखते हैं। ऐसे ही महाराज हमारे चैतन्य गुरु जी, उनका हर क्षेत्र में धार्मिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक बात हो, उनका भी अपनी वाणी पर इतना संयम है और बोलने की क्षमता एक बहुत बड़ी है। हमारे कांवड़िया मंदिर के महंत थे श्याम जी महाराज, वो अपने क्षेत्र में वो भी बहुत बड़े वक्ता हैं, लेकिन समय का वो है, महाराज जी की वाणी जुबान नहीं है, तो इसलिए बोल नहीं सकते। और एमएलए साहब के बात में तो आपने सुना है, चाहे विधानसभा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के अपनी वाणी के माध्यम से अवगत कराती है, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, इनको सब क्षेत्रों में ज्ञान है। और आपके सामने हमारे विधायक चौधरी मौसम जी अपनी वाणी से कभी द्वार के बाहर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी आवे अपना प्रिय व्यक्ति तो उसको द्वार तक नहीं छोड़ना चाहिए कभी। आप कहेंगे क्यों महाराज जी, हमने बहुत सारे गांव, अपने गांव में ही देखते हैं, तो जो प्रिय व्यक्ति होता है तो उसको विदा करने के लिए दूर तक बैठ जाते हैं, उसके गाड़ी में चलिए हम वहां तक छोड़ आते हैं, गाँव तक छोड़ आते हैं, गाँव के बाहर छोड़ आते हैं, नहीं चलिए द्वार तक छोड़ आते हैं। हमने माताओं को देखा है, अपने पुत्रियों को जब कभी विदा होती तो उनको द्वार तक रोते रोते छोड़ने जाती हैं। जो अपना प्रिय व्यक्ति हो ना, उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर वो मिले। आप कहेंगे क्यों महाराज जी, हमारे यहाँ नियमावली है, अपने प्रिय व्यक्ति को आप जितना दूर छोड़ेंगे उतने दिन बाद वो मिलेगा दूर में। और महाराज जी आप कृपा करना, देखिए हमने आपको वहीं पर गले लग के छोड़ा था परसों और आज आप फिर मिल गए। जो हमारा प्रिय व्यक्ति हो और जिससे मिलन की इच्छा हो, उसको ज्यादा दूर तक नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अपने आप मिल जाएगा। तो श्री महाराज जी की अहेतु की कृपा करना है। देखो संस्था अपने बच्चों के पास दोबारा कभी नहीं जाती। अंडा भी देती है तो वो जल के बाहर देती है, जल के अंदर अंडा देती भी नहीं। बालू के अंदर अंडा देती है वो, और कछुई अंदर पानी में आ जाती है, फिर अपने बच्चों के पास नहीं जाती है। लेकिन एक आश्चर्य हमारे शास्त्रों में लिखा है, कछुई जिस अंडे का चिंतन करना बंद कर देती है वो अंडा खराब हो जाता है, गल जाता है, वो खराब हो जाता है। और जितने अंडों का वो चिंतन करने लगती है, वही सब वो अंडे को फोड़ करके बाहर जल में आते हैं और अपने माता से मिल जाते हैं। तो ये महापुरुष हमको चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये महापुरुष केवल हमारा चिंतन कर लेंगे कि ओ धनंजय बाबा मिला था कहीं, इतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ये महापुरुष, हमारे भागवत जी में ये बात लिखी है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वैद्रिहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श
पाद शौचासनाद भी। श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित जी महाराज कहते हैं आप जैसे महापुरुषों हैं तो भगवान नृसिंह का जो अवतार हुआ है वो सच्चे के लिए ही हुआ है। यद्यपि पूरा संसार उसके विरोध में था, पूरा विश्व ब्रह्मांड उसके विरोध में पड़ा हुआ था, यद्यपि कोई और नहीं, हिरण्यकश्यपु जैसा महान शत्रु जिसके सानिध्य में देवता भी बेचारे पानी भरते थे, इंद्र भी उसके यहाँ पानी भरता था, कौन देवता उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे, सारी शक्तियां उसके यहाँ बंधन में थी, लेकिन एक प्रहलाद ने विरोध किया तो भगवान को वहां आना पड़ा और भगवान को हिरण्यकश्यपु को फाड़ना पड़ा। लेकिन तब प्रहलाद के लिए तब आए भगवान जब प्रहलाद सच्चा था, और वो कच्चा होता तो भगवान कभी नहीं आते। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने हृदय से अच्छा बनना पड़ेगा, और जब मैं अपने हृदय से अच्छा हूं तो कोई भी इस विश्व ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता है हमारा। इसलिए हमको प्रहलाद बनना है, हमको ध्रुव बनना है, हमको कर्मे अपने जीवन में ऐसा कभी प्रयास मत करना कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य हो या मैं अच्छा कार्य करूं। ये बालकुल के लिए एक अच्छा सूत्र है और हम सब के लिए है। कभी भी अच्छा करने का प्रयास मत करना। अगर अपने जीवन में प्रयास करना तो केवल अच्छा बनने का प्रयास करना, अच्छा अपने आप होने लगना। केवल आपको अच्छा बनना है, फिर तो आपसे अच्छा ही होगा सदा सर्वदा। इसलिए अच्छा करने का प्रयास नहीं करना है, कभी अच्छे बनना है हमको अपने जीवन में। और अगर मैं अपने जीवन में अच्छा हूं तो इस संसार में कोई भी शक्ति सामर्थ्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैं स्वयं से अच्छा हूं। और मेरे संतुष्ट रहने का एक ही मतलब है, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हो जाऊं और मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। और एक महात्मा श्री श्री जी महाराज हैं, श्री श्री रविशंकर जी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला कब आएगी? बोले जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब। और संतुष्ट व्यक्ति वही हो सकता है जो आत्म सुखी है, और आत्म सुखी वही हो सकता है जिसने अपने जीवन में अच्छे बनने का प्रयास किया है, वही आत्म संतुष्ट हो जाएगा। और एक विशेष बात है, संसार में आप एक तरफा, चाहे इस संसार में आप अकेले खड़े हो, लेकिन आपके साथ अगर आप संतुष्ट हैं और आप अंतर मन से प्रसन्न हैं तो कोई भी विश्व की शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपको स्वयं सुखी होना पड़ेगा। विमल कुंड की, सनातन धर्म की, भारत माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे। हरि शरणम कपिलसं मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिन रमतां मनो में, सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। भगवान की, महेंद्रपुरी जी की, बाबा श्यामदास की, सभी पधारे हुए अतिथियों की, प्रांगण में बैठे सभी महानुभावों की,
सभी बाल गोपालों की बोल जय श्री राम। बड़ा हर्ष का विषय है दीपोत्सव समापन समारोह में माननीय महेंद्र जी पुरी जी, मुझे बचपन की बात याद आ रही है। हम 9th में 10वीं में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामा में अध्ययनरत थे, तो माननीय मैम जी कॉमर्स के थे, मैं साइंस बायोलॉजी से था। हमारा नहीं पूरे विश्व में कृष्ण भगवान की जन्मस्थली कामन का और वृंदावन का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इस वक्त से तो हर साल मैं जितना मेरे से सहयोग होता है मैं करता हूँ और कर इनकी मेहनत है जो मतलब मैंने बहुत देखा है। एक थैला लेके चलते थे पहले बिल्कुल और उसी में कलेक्शन करना जो जैसा दे दे। तो मैं इनका निहाल भाई साहब पूरी इनकी कमेटी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और इनको अपनी तरफ से एक वादा करता हूँ कि जब ये कहेंगे कि आधी रात को उनके तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार।